हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एडुकेयर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th की इंग्लिश की चैप्टर 7 एक्सप्लोरिंग इंग्लिश बुक है। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, है ना। एक्सप्लोरिंग इंग्लिश स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर है ये, ट्राई काउंटिंग शिप, चैप्टर 7। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ दो भाइयों की कहानी है। तो दो भाई कैसे वो लोग रात को सोने में ड्रामा करते हैं और मम्मी की हेल्प लेते हैं, और बड़ा भाई कैसे छोटे भाई को हैंडल करता है। ये बहुत कॉमन सी कहानी है जो आप सब लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी कभी ना कभी। किसी के रियल सिस्टर ब्रदर, किसी के कज़न ब्रदर सिस्टर, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके साथ ऐसा करे जिसको नींद नहीं आती है और वो परेशान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम एंड चार्लीज मदर क्लोज द बुक। विलियम और चार्ली की मदर ने क्या किया? बुक को बंद किया, किताब बंद की। किताब हम कब बंद करते हैं? जब रात को। अब इसमें देखना है कौन सी किताब है ना। राइट, सी सेड दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, यानी कि स्टोरी बुक को बंद किया है विलियम और चार्ली की मदर ने, जो कि एक लंबी स्टोरी सुनाई उन्होंने बच्चों को सोने के पहले। तो राइट, सी सेड दैट लॉन्ग स्टोरी, नाउ इनटू बेड बोथ ऑफ यू एंड स्ट्रेट टू स्लीप। तो उसकी माँ बोलती है कि ये बहुत लंबी कहानी थी और मैंने तुम लोगों को कहानी सुनाई, और अब सीधे बिस्तर पर जाओ और चुपचाप सो जाओ सीधे मन से, है ना। हमारी भी मम्मियाँ ऐसे ही बोलती थी कि मतलब सोना है तो समय से सो जाओ, एकदम फिर बातें नहीं करो जब बेड पे गए तो। विलियम सेटल हिमसेल्फ इन द बॉटम बंक। बंक का मतलब क्या होता है बच्चों? बंक बेड होता है ना, जो 2 लेयर वाला बेड होता है, ऊपर एक टॉप और एक नीचे। तो विलियम सेटल हिमसेल्फ इन द बॉटम बंक एंड वॉच चार्ली स्किनी लिटिल लेग क्लाइंबिंग द लैडर टू द टॉप वन। विलियम ने क्या किया कि वो अपने आप को सेटल किया बॉटम बंक पे, यानी नीचे विलियम सो रहा है जो बड़ा भाई है। एंड वॉच्ड चार्ली स्किनी लिटिल लेग क्लाइंबिंग द लैडर टू द टॉप वन। और उसने क्या किया कि चार्ली के पतले छोटे पैरों को देखा जो कि सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जा रहे थे, टॉप बंक पर जा रहे थे। मम, ही सेड इन अ मोनी वॉइस। किसने बोला? विलियम ने बोला, जो देख रहा था अपने भाई को, और बोला मम, मतलब मम्मा को उसने आवाज दी। व्हाट इज इट विल? तो मम्मा ने बोला अब क्या है, बोलो विल। तो हाउ कैन आई गो स्ट्रेट टू स्लीप? तो विल ने बोला कि मैं कैसे सीधे जाकर सो सकता हूँ। एज सुन एज यू आर आउट ऑफ द रूम चार्ली विल स्टार्ट टॉकिंग, ही टॉक फॉर आवर्स। तो बोला कि मैं कैसे सीधे जाके सो सकता हूँ, जैसे ही आप जाओगे, एज सुन एज यू आर आउट ऑफ द रूम, जैसे ही आप कमरे से बाहर जाओगे, चार्ली स्टार्ट कर देगा बातें करना, और वो बहुत बातें करता है। और विल स्टार्ट टॉकिंग, ही टॉक्स फॉर आवर्स, और वो घंटों बातें करते रहता है। वेल डन, डोंट आंसर हिम। तो माँ क्या बोलती है? अच्छा ठीक है, उसको जवाब मत देना। आई हैव टू, ही इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस। तो उसने बोला, विलियम ने बोला कि मुझे देना पड़ता है, आई हैव टू, मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल पूछता है। तो वो ऐसे सवाल पूछता है कि मुझे उसके जवाब देने ही पड़ते हैं। इट्स बिकॉज माई ब्रेन इज सो बिजी। तब तक ऊपर से जो चार्ली जो ऊपर बैठा था बंक बेड पे, टॉप बंक पे, तो उसने बोला कि ये इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग बहुत बिजी होता है। सेड चार्ली फ्रॉम द टॉप बंक, आई कांट गेट टू स्लीप बिकॉज आई एम थिंकिंग थिंग्स। तो मैं सो नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ। ट्राई काउंटिंग शिप, चार्ली सेड हिज मदर। तो उसकी मम्मा ने बोला कि कोशिश करो भेड़ों को गिनने की, मतलब शिप्स को गिनो। जस्ट इमेजिन ए फ्लॉक ऑफ शिप इन अ फील्ड। तो एक इमेजिन करो कि एक फील्ड में बहुत सारे शिप्स हैं,
एंड वन ऑफ देम फाइंड्स अ होल इन द हेज, और उसमें से एक ने एक होल ढूंढ लिया हेज में, और वो जंप करके हॉप करके वो इधर से उधर जा रहा है। एंड हॉप्स थ्रू इट एंड देन अनदर वन फॉलोज एंड अनदर, मतलब एक शिप ने उस हॉलो को पार किया, उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला। दैट्स 4 शिप्स। तो चार्ली ने बोला बस 4 शिप्स, क्योंकि माँ ने बोला एक ने किया, फिर अनदर, देन अनदर, देन अनदर, 3 बार माँ ने अनदर बोला। तो चार्ली को लगा बस 4 ही शिप्स है। तो सेड चार्ली, यू डोंट स्टॉप देयर चार्ल्स, सेड विलियम स्कॉर्नफुली। ओके, उसको विलियम को लगता है अब इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, एकदम इतनी सिली सी बात कर रहे हो। तो विलियम ने बोला अच्छा तुम मत रुको, तुम कंटिन्यू उसको काउंट करते रहो। यू डोंट स्टॉप देयर चार्ल्स, सेड विलियम स्कॉर्नफुली, यू गो ऑन काउंटिंग टिल ऑल द शिप्स हैव गॉट थ्रू द हेज। तो विलियम ने बताया कि तुम तब तक काउंट करो जब तक सारे शिप्स यहाँ से वहाँ चली ना जाए। वेल हाउ मेनी शिप्स आर देयर इन द फील्ड, आस्क्ड चार्ली। तो चार्ली ने बोला अच्छा ये बताओ कितने शिप्स हैं वहाँ पे फील्ड में। तो एज मेनी एज इट टेक्स टू सेंड यू टू स्लीप। तो विलियम कहता है, बड़ा भाई उसका, कि यहाँ इतने हैं, इतनी भेड़े हैं जितनी की क्रॉस कराते तुम सो जाओ उतनी, तब तक मतलब जब तक सोओगे नहीं तब तक वो खत्म नहीं होंगी। सेड हिज मदर गुड नाइट। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जब तक सो नहीं जाते हो तब तक वो शिप्स खत्म नहीं होंगे, वो इतनी सारी हैं। एंड सेड द मदर गुड नाइट नाउ, स्लीप टाइट, माइंड द फ्लीज, डोंट बाइट। तो उसकी माँ ने समझाया कि चुपचाप सो जाओ, अच्छे से सो जाओ, बहुत प्यार से सो जाओ, और रात की बहुत सारी विशेष दे के उसकी माँ चली जाती है। चार्ली वेटेड टिल द साउंड ऑफ हर फुटस्टेप गोइंग डाउन स्टेयर had died away and then he said will। अगेन उसने क्या बोला, will, मतलब कि चार्ली क्या है, उसने इंतजार किया क्या मम्मी की पैरों की आवाज़ थोड़ी दूर चली जाए। तो मम्मी जब सीढ़ियों से नीचे उतरी और उतरते उतरते उनके पैरों की आवाज़ जब ख़त्म हो गई, हैड डाइड यहाँ लिखा है, मतलब पैर डाइड अवे, मतलब कि पैरों की आवाज़ गायब हो गई। एंड देन ही सेड विल, यानी अपने बड़े भैया को, विलियम को उसने बोला विल। तो व्हाट, ऐसे करके विलियम परेशान हो जाता है। वाई डू आई हैव टू काउंट शिप। तो चार्ली कहता है कि मुझे शिप ही क्यों काउंट करना है, शिप्स आर बोरिंग, आई कुड काउंट फ्लीज कुडंट आई। तो उसने बोला फ्लीज में काउंट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो बोला ओ काउंट एनीथिंग यू लाइक। तो विलियम ने बोला कि जो तुमको पसंद है वो काउंट कर लो, इसमें क्या इतना परेशान होना है, जो तुम्हें पसंद है वो काउंट कर लो, और जस्ट बी क्वाइट दैट्स ऑल। तो उसने बोला कि बस तुम जो पसंद है तुमको वो काउंट कर लो, लेकिन कम से कम चुप रहो, किसी भी तरीके से चुप रहो। इंस्टेड ऑफ शिप हॉपिंग थ्रू अ हेज, I could count fleas hopping down from my bunk into yours, couldn't I? उसने बोला कि इसके बदले में कि शिप्स हेज से होल से क्रॉस करे, मैं फ्लीज को अपने टॉप बंक से तुम्हारे बंक पे भेजूं तो चलेगा क्या, क्या मैं कर सकता हूँ, couldn't I? विलियम began to scratch। विलियम परेशान हो गया, वो एकदम एक होता है परेशान होकर सर खुजाते हैं, वैसे वो इरिटेट हो गया। यू हैवंट गॉट फ्लीज हैव यू, ही सेड। तो बोला कि तुमने फ्लीज को देखा नहीं है। नो सेड चार्ली। चार्ली ने बोला नहीं मैं तो नहीं देखा हूँ। बट आई हैवंट गॉट शिप आइदर। तो उसने बोला लेकिन मैंने शिप्स को भी नहीं देखा है। तो डोंट बी सिली चार्ली सेड विलियम। उसने बोला इतने मतलब ऐसे बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। यू डोंट हैव टू हैव
द थिंग्स यू आर काउंटिंग, जो चीज़ें तुम काउंट कर रहे हो कोई जरूरी नहीं तुम देखे हुए हो या वो तुम्हारे पास हो ही। यू जस्ट इमेजिन देम, तुम सिर्फ उनकी कल्पना करो, उसको सोचो केवल। यू कैन काउंट एनीथिंग यू लाइक, तुम काउंट कर सकते हो जो तुमको पसंद है। सो आई कुड काउंट फ्लीज, तो उसने बोला क्या मैं फ्लीज को काउंट करूं? विलियम स्क्रैच्ड अगेन, विलियम ने फिर सर खुजाया। नो नॉट फ्लीज ही सेड, बट यू जस्ट सेड, तो उसने बोला नहीं नहीं फ्लीज नहीं काउंट करना है। तो चार्ली ने बोला कि लेकिन अभी तो तुमने बोला तुम्हें जो पसंद है वो काउंट करो। ओ डू बी क्वाइट चार्ली, तो उसने बोला अच्छा ठीक है तुम चुप रहो, बस तुम चुप। आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, तुम बस चुप हो जाओ। जस्ट थिंक ऑफ सम अदर काइंड ऑफ एनिमल एंड काउंट देम, बोला कि कोई और एनिमल सोच लो और उसको काउंट करो। व्हाट काइंड, अब चार्ली के पास फिर सवाल है, व्हाट काइंड? विलियम साइड, आई हैड बेटर सजेस्ट समथिंग ही थॉट, और ही इज नेवर एवर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग, वो केवल सोचता रहेगा और वो काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं करेगा, इससे अच्छा मैं ही कोई एनिमल उसको सजेस्ट कर देता हूँ। He suddenly remembered a program on the television about African animals, great herd of them scratching from miles and miles, plodding along one behind the other, never ending. Try counting wildebeest, he said. तो ये क्या है? अफ्रीका के वाइल्ड बीस्ट हैं एनिमल जो कि बहुत बड़े झुंड में चलते हैं और वो मतलब नेवर एंडिंग, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर में वो होते हैं। तो विलियम के दिमाग में आया, उसने कोई टेलीविज़न प्रोग्राम में देखा था वो, तो उसके दिमाग में आया कि मैं यही सजेस्ट करता हूँ। तो ट्राई काउंटिंग वाइल्डबीस्ट ही सेड, उसने बोला कि तुम वाइल्डबीस्ट काउंट करो। वाटिबीस्ट, अब चार्ली तो पहली बार सुन रहा है तो कहता है वाटिबीस्ट। wildebeest said William, wildebeest said William, ऐसे। तो what's a wildebeest will, तो बोला ऐसा क्या है, wildebeest क्या होता है? well they are sort of like a horse, तो उसने बताया विलियम ने कि वो एक घोड़े की तरह होते हैं। the body is but they have got heads more like a cow, लेकिन उनके सर जो होते हैं वो गाय की तरह होते हैं, बॉडी उनकी घोड़े की तरह होती है, विथ हॉर्न्स, उनके सींग होते हैं, एंड अ बियर्ड, और उनकी दाढ़ी भी होती है। द डैडी वंस हैव बियर्ड डोंट दे, सेड चार्ली। तो चार्ली ने फिर से बोला कि क्या केवल जो डैडी होते हैं उनकी दाढ़ी होती है कि सबकी होती है क्या? द डैडी वंस हैव बियर्ड डोंट दे, क्या केवल जो डैडी होते हैं उनकी दाढ़ियाँ होती है? सेड चार्ली। द मम्मीज हैव बियर्ड टू, क्या मम्मियों की भी दाढ़ियाँ होती है? ऐसे चौंक के वो पूछता है, क्योंकि विलियम ने बोला कि सबकी दाढ़ियाँ होती है, ये दाढ़ी होता है ना, बियर्ड होते हैं। वेल सी इजंट अ वाइल्डबीस्ट, इज सी, तो उसने बोला यानी कि मम्मी है वो वाइल्डबीस्ट नहीं है क्या, वो है? If she was, said Charlie, be little wildebeest, at least you would be wildebeest। तो वो मतलब अपनी तोतली बोली में ऐसे तोड़ तोड़ के बोल रहा है कि अगर वो वाइल्डबीस्ट है तो क्या उसका छोटा बच्चा है वो भी वाइल्डबीस्ट है, ऐसे करके। Why, what would you be? I would be a Charlie the Beast। तो उसको बोलता है would be little wildebeest, at least you would be a wildebeest, ऐसे करके। तो ठीक है, तो चार्ली यहाँ पे क्या बोलता है कि I would be a Charlie the Beast। तो चार्ली बोलता है कि मैं चार्ली द बीस्ट होऊंगा। एंड ओ जस्ट स्टॉप बीइंग सो सिली चार्ल्स। तो विलियम परेशान हो जाता है, बोलता है ओ चार्ल्स, थोड़ा
ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, सेड विलियम एंग्रीली, वो गुस्से में बोलता है, अब उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राई काउंटिंग वाइल्ड बीस्ट, आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, आई एम टायर्ड। तो वो बोलता है कि एकदम अब चुप हो जाओ और वाइल्ड बीस्ट काउंट करना चालू करो। फॉर अ फ्यू मिनट देयर वॉज साइलेंस, थोड़े मिनट के लिए वहाँ पे शांति थी, खामोशी थी। देन चार्ली फेस अपीयर, और तब तक चार्ली का फेस ऐसे, बंक बेड होता है ना, तो ऐसे वो झांक के नीचे देखता है, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ अपने भाई को देखता है। एज ही हंग ओवर द एज ऑफ हिज बंक, जैसे कि वो पूरा लटक ही गया है अपने बंक बेड से। विल, ही सेड, फिर उसने बोला विल, यानी अपने भैया विलियम को बुलाया। What now? अब क्या करूं? How can I count wildebeest if you don't know what they look like? तो बोला कि मैं उसको काउंट कैसे करूं अगर मुझे पता ही नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। How can William, who had been lying on his back, तो suddenly turned on his tummy and began to punch his pillow furiously with both fist। तो विलियम, उसने बोला कि मुझे क्या पता, जो ऐसे मतलब सीधा होके सोया था, लाइंग ऑन हिज बैक, यानी कि अपने पीठ के बल से ऐसे सीधा होके लेट के सोया था, वो ऐसे पलट के और अपने पिल्लों में बहुत सारा ऐसे मतलब मुक्का मार रहा था, पंच कर रहा था, और फ्यूरियसली विथ बोथ फिस्ट, दोनों मुक्के से एकदम जोर से पंच कर रहा था। देन ही गोट आउट ऑफ बेड एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, और वो परेशान होके बेड से उतरा और उसने लाइट स्विच ऑन की। ही टुक एन एनिमल बुक फ्रॉम द बुक सेल्फ, उसने एक एनिमल बुक लिया बुक सेल्फ से। फाउंड ए पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, उसमें एक पिक्चर निकाला वाइल्ड बीस्ट का। एंड शोड इट, उसको दिखाया कि ये है वाइल्ड बीस्ट। इन साइलेंस टू हिज यंगर ब्रदर, ओ दैट सेड चार्ली, दैट्स अ ग्नू। तो बोला अच्छा ये तो ग्नू है। they are the same animal, William said. He closed the book, put it back on the shelf. दे आर द सेम एनिमल, तो ग्नू और वाइल्ड बीस्ट सेम है, ऐसा विलियम उसको बताता है। दे आर द सेम एनिमल, विलियम सेड। ही क्लोज द बुक, पुट इट बैक ऑन द सेल्फ, टर्न आउट द लाइट एंड गॉट इनटू बेड अगेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ सोच रहा है और यहाँ पे ये इसको इमेज दिखा रहा है इस बुक में, एनिमल बुक में, ठीक है। तो और फिर वो अपने बेड पे चला गया। He said in a careful, patient voice, just try counting them, Charles। तो वो सोचा कि मैं तो इस पे बहुत गुस्सा हो चुका हूँ, अब रात को ये सोएगा कि नहीं पता नहीं क्या करेगा। तो उसने फिर थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े शांति, थोड़े धैर्य के साथ उसको बोला कि जस्ट ट्राई काउंटिंग देम चार्ल्स, बस उसको गिनना चालू करो। मतलब वो अब नाम भी लेने में ग्नू बोलूँ कि वाइल्ड बीस्ट बोलूँ, फिर वो परेशान हो जाएगा। तो वो बोलता है कि बस उनको गिनो। जस्ट इमेजिन यू आर इन अफ्रीका, इमेजिन करो कि तुम अफ्रीका में हो। वॉचिंग ए ह्यूज हर्ड ऑफ वाइल्ड बीस्ट वॉकिंग पास्ट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम, यानी कि हजारों हजारों और हजारों वाइल्ड बीस्ट है जो वहाँ से पास हो रहे हैं और तुम उसको देख रहे हो और गिन रहे हो। यू आर सिटिंग देयर काउंटिंग देम एंड द सन्स ब्लेजिंग डाउन एंड यू आर गेटिंग वेरी वेरी स्लीपी। और क्या है, सूरज जो है वो डूब रहा है और तुम वहाँ बैठ के गिन रहे हो, तुमको बहुत लेजी फील हो रहा है और तुमको बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। यू आर गेटिंग वेरी वेरी स्लीपी, तुमको एकदम बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा सोचो। At last, above his head, William heard Charlie beginning to count quite slowly, quite quietly. तो इसके बाद लास्टली देखा विलियम ने कि अब जाकर चार्ली ने
काउंट करना स्टार्ट किया। सोचिए कि कितनी देर उसके सवाल थे। छोटे बच्चों के मन में बहुत सवाल आते हैं, तो उसके सवालों का जवाब कब मिला? जब उसको इमेज दिखा दिया गया। अब जाके वो धीरे धीरे काउंट 1 2 3, अब वो इमेजिन कर पा रहा है। वो छोटा बच्चा है, वो कैसे इमेजिन करता? तो अब जाके वो इमेजिन कर पाया। ही बिगन, he had reached 20 and William eyelids were just beginning to droop, यानी कि वो 20 पे पहुंचा चार्ली, और विलियम बस अब गहरी नींद में जा ही रहा था। When suddenly Charlie said loudly and very fast indeed, 21, 22, 23 और 2010, तो चार्ली cried, William, what are you doing? तो मतलब कि यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 20, 10 ऐसा चार्ली ने बोला। तो विलियम को बहुत गुस्सा है। विलियम ने जोर से चिल्लाया, चार्ली व्हाट आर यू डूइंग? तो नॉट माई फॉल्ट सेड चार्ली। चार्ली ने बोला मेरी गलती नहीं है। द विल्डेबेस्ट वेयर वॉकिंग क्वाइट स्लोली एंड देन दे स्टार्टेड ए गैलोप। गैलोप यानी ऐसे दौड़ दौड़ के जो जाते तेजी से ना, वो होता है। दे मस्ट हैव बीन ए लायन अबाउट, जरूर उनके आसपास कोई लायन आ गया होगा। तो डर के मारे वो लोग एकदम कूद के फान के और छलांग लगा के जा रहे हैं। अगेन देयर वॉज साइलेंस फॉर ए व्हाइल एंड देन चार्ली डुएट कम विजलिंग डाउन पास्ट विलियम्स हेड। तो डुएट मतलब जो हम लोग दोहर ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट, पतला ब्लैंकेट जो होता है वो। तो वो जैसे अभी थोड़ा शांति हुआ था तब तक क्या है, उसका डुएट वहाँ से लटक रहा था उसके माथे पे ऊपर की तरफ से। चार्ली ही सेड, इट्स टेरिबली हॉट इन अफ्रीका। चार्ली सेड, आई एम थर्स्टी, आई एम गोइंग टू गेट अ ड्रिंक। तो वो क्या किया, अपना ब्लैंकेट फेंका और उसको बोला अफ्रीका में बहुत गर्मी है। वो पूरा उसमें डूब चुका है, उस जगह में अपने आप को फील कर रहा है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। ठीक है। ही केम डाउन द लैडर फ्रॉम द टॉप बंक एंड वेंट आउट टू द बाथरूम। व्हेन ही हैड क्लाइंब बैक इनटू बेड अगेन ही सेड, विल नाउ व्हाट? अब विलियम परेशान हो गया, बोला अब क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर 99? अब 99 के बाद क्या आता है? 100 सिली। उसने गुस्से होके बोला बेवकूफ, 100 आता है। एंड देन 200। तो उसने बोला अच्छा 100 आता है, फिर 200 आता है क्या? तो नो ऑफ कोर्स नॉट, यू हैव टू स्टार्ट अगेन 101, 102 सेड विलियम। तो उसने बोला कि तुमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 101, ऐसा थोड़ी 100 के बाद 200 आ जाए। तो ही पुल्ड हिज डुएट ओवर हिज फेस एंड ट्राइड नॉट टू हेयर टू स्टडी मरमर ओवर हेड एज द काउंट वेंट ऑन। तो अब क्या किया चार्ली ने, अपना ये विलियम ने अपना पूरा सर कवर कर लिया प्रॉपरली, और वो ट्राई कर रहा है कि उसको कुछ सुनाई ही ना दे, जो वो काउंटिंग कर रहा है वो भी मत सुनाई दे और वो सो पाए। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है। ये है चार्ली विलियम जो कि पूरा अपने आप को कवर करके सो गया है, और यहाँ चार्ली है जो इमेजिन करते करते काउंट कर रहा है, ठीक है। तो once more he had almost drifted off when Charlie said will, यानी कि फिर से एक बार उसकी आंखें बिल्कुल बोझिल हो गई थी, उसको नींद आ ही गई थी विलियम को। तब तक फिर से चार्ली ने बोला विल। ओ माय गॉड, विलियम डिड नॉट आंसर। विलियम ने उसका आंसर ही नहीं किया। इफ आई कीप क्वाइट ही थॉट परहैप्स ही विल बी क्वाइट। तो उसने सोचा कि अगर मैं चुप रहूंगा तो शायद वो भी चुप रहेगा। विल व्हाट कम्स आफ्टर अ मिलियन? तो विल मिलियन के बाद क्या आता है? विलियम सैट अप। यू कांट हैव काउंटेड टू अ मिलियन ही सेड। उसने बोला कि तुमने मिलियन तक काउंट भी नहीं किया अभी, ठीक है, ऐसे। आई हैवन नॉट येट, आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग।
बोला मैंने अभी तक किया तो नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ। तो चार्ली सेड विलियम बिटवीन हिज टीथ, तो ऐसा करके दांत पीसते हुए विलियम ने बोला चार्ली गो टू स्लीप, चुपचाप सो जाओ। कैन आई स्टॉप काउंटिंग? तो चार्ली ने बोला क्या मैं काउंटिंग रोक दूँ? आई सपोज सो, मुझे लग रहा है कि मुझे काउंटिंग अब रोक देनी चाहिए। ओके सेड चार्ली, और चार्ली ने बोला कि ओके ठीक है मैं रोक ही देता हूँ। फॉर परहैप्स 5 minutes विलियम ले रिजिड नॉट मूविंग अ मसल, और उसके बाद लगभग 5 मिनट तक विलियम बिना हिले बिना डुले बिल्कुल शांत स्थिर पड़ा रहा कि अपने एक मसल्स को भी उसने नहीं हिलाया। एबव हिम ऑल वॉज क्वाइट, उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर वाले टॉप बंक पे सब कुछ अब शांत था। टेंसली ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट व्हील, और टेंशन में वो फिर से अगला व्हील आएगा उसके लिए वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि चार्ली हर थोड़ी देर पे विल ऐसा बोलता रहता था। इट डिड नॉट कम, लेकिन इस बार ये नहीं आया। टेरिबली केयरफुल्ली विलियम slid from under his duvet and swung his legs over onto the floor slowly silently। तो बहुत ध्यान से केयरफुल्ली और टेरिबली बहुत डरे हुए, और टेरिबली केयरफुल्ली यानी कि बहुत डरते हुए भी ध्यान रख के विलियम स्लीड फ्रॉम अंडर हिज डुएट, अपने दोहर से वो नीचे उतरा, मतलब अपने ब्लैंकेट से वो हटा और अपने पैरों को धीरे से जमीन पर रखा ऑन टू द फ्लोर स्लोली साइलेंटली, और धीरे धीरे और चुपचाप से ही क्लाइंब द लैडर टू द टॉप बंक, उसने सीढ़ी पे वो चढ़ा। एंड पियर इनटू इट, और उसमें झांका उसने। बाय द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर ही कुड सी द स्टिल फिगर ऑफ हिज ब्रदर, और जो दरवाजे के गैप से जो लाइट आ रही थी उसके बीच में वो अपने भाई का पतला दुबला शरीर देख पा रहा था। थंब इन माउथ, मुंह में अंगूठा लेके, छोटे बच्चे क्या करते हैं अंगूठा मुंह में लेके। चार्ली द बिस्ट वॉज फास्ट अस्लीप। फाइनली वाइल्डी बिस्ट का तो पता नहीं, चार्ली द बिस्ट फाइनली सो चुका था। और कॉशसली विलियम क्लाइम डाउन अगेन, बहुत धीरे से ध्यान से वो नीचे उतरा। पिक्ड अप चार्लीज डुएट, चार्ली का डुएट गिर चुका था जब वो पानी पीने के लिए उतरने वाला था उसके पहले, तो उसको धीरे से उठाया। स्केल द लैडर वंस मोर, और फिर से वो सीढ़ियों पे चढ़ा। एंड कवर्ड द स्लीपर अप, और अपने भाई को उसने पूरा कवर किया। और फाइनली चार्ली द बिस्ट सो चुका था। ट्राई काउंटिंग सिप करते करते, ट्राई काउंटिंग वाइल्डी बिस्ट करते करते, और इस तरह से ये बहुत प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। इसका समरी एक लाइन का मैं आप लोगों को सुना दूँ। इट इज़ द टाइम टू स्लीप फॉर विलियम एंड हिज यंगर ब्रदर चार्ली। विलियम कांट स्लीप बिकॉज चार्ली टॉक्स टू मच। चार्ली कांट हेल्प इट बिकॉज his mind is busy, so with their mother's advice Charlie has to count sheep. Curious Charlie want to count fleas and wildebeest who are fast and slow numbering in million. Finally William asked Charlie to stop counting and just sleep। तो ये बहुत लंबा जो पूरा चला प्रोसेस जो हमने अभी सुना, और फाइनली बोला कि अब काउंटिंग बंद करो, अब सो जाओ। जब तक वो काउंटिंग ट्राई किया उतने देर में उसको थोड़ा आलस घेरा, थोड़ा वो ऐसे बोझिल सा हुआ, थोड़ा स्लीपी सा हुआ, तब जाके उसने बोला कि अब फाइनली सो जाओ। स्ट्रेंजली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स चार्ली स्नूज्ड ऑफ एंड विलियम कवर्स हिज ब्रदर विथ द डुएट। और बहुत मतलब हैरानी की बात है कि फाइनली चार्ली सो गया, और फिर उसके भाई ने जो उसका ब्लैंकेट नीचे गिर गया था, उसको अफ्रीका की गर्मी बहुत लग रही थी, तो वो डुएट उठाया और उसको ओढ़ा दिया।
कवर कर दिया और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको लगता है कि और कोई है 5th स्टैंडर्ड का एक्सप्लोरिंग इंग्लिश पढ़ने वाला, या ऐसे भी किसी को स्टोरी के तौर पे अगर एक सुनने की इच्छा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।